आज हम आचार्य माणिक्य नंदी स्वामी द्वारा रचित परीक्षा मुख का अध्ययन करेंगे। परीक्षा मुख, आपने नाम को तो कहीं पर शायद कानों से सुना होगा। आपने आचार्य माणिक्य नंदी जी महाराज को किसी आचार्य के मुख से सुना होगा, लेकिन इस ग्रंथ की अनुभूति आपने की हो या ना की हो, इस ग्रंथ का कभी नाम सुना हो या ना सुना हो, लेकिन अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको और आपके मुख तक ये बात आप तभी तक प्रस्तुत करना चाहता हूं। आचार्य माणिक्य नंदी जी जैन दर्शन के एक उद्भट विद्वान कहलाते हैं। एक बहुत ही मनीषी, प्रज्ञावान और धर्म में आस्था रखने वाले, जिन्होंने कई दर्शनों का अध्ययन किया, कई ग्रंथों का अध्ययन किया, बड़े बड़े दिग्गज आचार्यों की सन्निधि में रहकर के जिन्होंने अध्ययन किया, जिन्हें अंगों का ज्ञान था, जिन्हें न्याय शास्त्र का तो इतना प्रकांड नॉलेज था, जैन दर्शन का उनको इतना ज्ञान था कि उन्हें शास्त्रार्थ आदि के लिए भी चुना जाता था। और उसी कौशल्य को उन्होंने अपने अंदर उत्पन्न किया और उसी कौशल्य के कारण ही उन्होंने इस ग्रंथ को हम आम जनों तक पहुंचाने का प्रयास किया। चूंकि वो तो एक महान आचार्य थे, जिन्होंने अध्ययन अपनी प्रज्ञा के माध्यम से किया, ज्ञान को अर्जन किया, ज्ञान अर्जन करके आत्मसात किया। लेकिन इस युग के लिए अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य न्याय दर्शन के अंदर किसी ने किया तो जैन धर्म में, जैन दर्शन के अंदर आचार्य माणिक्य नंदी जी महाराज का नाम सर्वोपरि लिया जाता है। इनका नाम ही माणिक्य के समान है। आपने सुना होगा अपने जीवन में एक लोकोत्री, हमेशा एक प्रचलन में, हमारे आम जीवन में प्रचलित में है कि यथा नाम तथा गुण। ये लोकोत्री अगर हम देखें तो आचार्य माणिक्य नंदी जी महाराज के ऊपर पूरी सुइटेबल होती है, उन पर लागू होती है, क्योंकि महापुरुष का जीवन ही, क्योंकि महापुरुष के बारे में ही हमें जो बताया जाता है वो इस लोकोत्री से चरितार्थ होता है। क्योंकि महापुरुष का लक्षण क्या होता है? महापुरुष का लक्षण होता है कि उनमें विशेष गुण पाए जाती हैं, उनमें क्वालिटीज होती हैं, उनमें प्रज्ञा होती है, वह विभिन्न चीजों को विभिन्न प्रकार से जानने की इच्छा रखते हैं। इसीलिए गुणवान महापुरुषों के लिए हमें गुणग्राही कहा गया है, क्योंकि उनके गुण ही हमें पूज्य बनाते हैं। और महापुरुष वो तभी कहलाते हैं क्योंकि वो गुणवान होते हैं। तो गुणवानों की संगति हमें करना चाहिए, क्योंकि गुणवान ही हमें गुणवान बना सकते हैं। अगर हमें गुणवान बनना है तो हमें गुणवानों की संगति करना पड़ेगा। अगर हमें मूर्ख बनना है तो हम मूर्खों की संगति में लग सकते हैं। एक नियम होता है कि हमें जिस चीज को प्राप्त करना होता है हम उसकी संगति में लग जाते हैं, उसके योग्य क्षयपसम को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो उसी प्रकार आचार्य माणिक्य नंदी जी महाराज ने जो परिश्रम किया, अपने गुरुओं की संगति से, अपनी गुरु परंपरा से जो अर्जन किया, प्राप्त किया, वह हम सभी के सामने प्रस्तुत किया। क्योंकि पूर्व में कई आचार्य हुए जिन्होंने ज्ञान तो बहुत था, शास्त्रों का अध्ययन बहुत जोड़, अंगों का ज्ञान जिन्हें बहुत कुछ था, लेकिन बात सिर्फ इतने पर रह जाती है कि उनके पास जो ज्ञान था वो परंपरा से आगे हम तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन परंपरागत तौर पर अगर माणिक्य नंदी जी महाराज इस ग्रंथ को नहीं लिखते तो ये समझ लेना चाहिए हमारे जैन दर्शन के लिए ऐसी महत्वपूर्ण कृति नहीं मिलने वाली थी। लेकिन
आचार्य माणिक्य नंदी जी महाराज का ये धन्यवाद के पात्र नहीं बल्कि पूजा के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं, ये गुणगान के पात्र हैं, इनके अनुनय विनय के पात्र हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी महान कृति को हमारे सामने प्रस्तुत किया। आचार्य माणिक्य नंदी जी स्वामी मन से एक हृदय से भाव आता है कि ऐसे आचार्यों के गुणगान हमें करना चाहिए। माणिक्य नाम, माणिक्य का अर्थ एक रत्न भी होता है, माणिक्य एक रत्न भी होता है, लेकिन आचार्य माणिक्य नंदी जी महाराज के नाम में ही वही गुण छुपा हुआ है कि वह एक धर्म के लिए रत्न के समान है। और नंदी का अर्थ सुख होता है, तो रत्न रूपी सुख दिलाने में कौन समर्थ है? तो उत्कृष्ट रत्न रत्नात्रय है और रत्नात्रय रूप मोक्ष मार्ग है। उस रत्नात्रय रूपी मोक्ष मार्ग को दिलाने का उद्भट प्रयास कराने के, उस मार्ग को समझने के लिए, उस मार्ग पर चलने के लिए एक निश्चित तरीके से कैसे चला जा सकता है, उस मार्ग को कैसे समझाया जा सकता है और समझ सकते हैं, इसका प्रयास हम जब करते हैं तो हमें सबसे पहले जैन दर्शन में आचार्य माणिक्य नंदी स्वामी का परीक्षा मुख पढ़ाया जाता है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज की परीक्षा नहीं करेंगे, जब तक हम किसी चीज का अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक हम उसको समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक वो चीज कभी हमें समझ में नहीं आती है। तो वो तरीके क्या होते हैं, वो कुशलता क्या होती है, उसको इन सूत्रों के माध्यम से आचार्य माणिक्य नंदी महाराज ने हम सभी को समझाया है कि यथा नाम तथा गुण। उनके जैसे गुण थे, जैसी उनमें पूज्यता थी, जैसा उनमें कौशल्य था, उसी के कारण वह इतने बड़े विद्वान रूप से विश्व में प्रसिद्ध हुए। आचार्य माणिक्य नंदी जी महाराज की जो कला थी, क्या कला थी? उनके अंदर बड़ी बात को कम शब्दों में कैसे कहा जा सकता है, एक कौशल्य उनसे सीखा। क्योंकि ये बात हमें कैसे पता लगती है? ये बात हमें पता लगती है परीक्षा मुख सूत्रों से। सूत्र सबसे शॉर्ट हैंड लिपि होती है, क्योंकि सूत्र मतलब जाना ना कह करके कम शब्दों में कहने का एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम बात तो बहुत कह रहे हैं लेकिन उसमें शब्द बहुत कम होते हैं, उसी का नाम तो सूत्र हुआ करता है। तो आचार्य माणिक्य नंदी महाराज की प्रज्ञा हमें यहीं से पता लगती है कि वह कितने बड़े ज्ञानी थे, जिन्हें जो कम बोलते थे लेकिन काम का बोलते थे, काम के साथ साथ वो काम वो करते थे जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हो, ऐसा कार्य वो किया करने में अपनी रुचि रखते थे, इसीलिए वो महापुरुष थे। और इसीलिए एक कहावत भी उन पर लागू होती है कि यथा नाम तथा गुण। तो माणिक्य का अर्थ होता है रत्न और नंदी का अर्थ होता है सुख। तो उत्तम रत्न रूपी सुख को जो दिलाने में समर्थ हैं, ऐसे माणिक्य नंदी जी आचार्य का नाम में ही गुण छुपा हुआ है। तो मोक्ष मार्ग की सिद्धि करने के लिए हमें आचार्य माणिक्य नंदी को भी भजना होगा, क्योंकि जिन आचार्यों ने हमें इतनी बड़ी महत्ता बताई है, उन आचार्यों की प्रशंसा तो हमें बार बार करनी चाहिए, उनके गुणगान करना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो ये ग्रंथ नहीं होता, ये ग्रंथ नहीं होता तो आज इस जैन धर्म की सुरक्षा, संवर्धन, संरक्षण नहीं हो पाता। आचार्य माणिक्य नंदी जी महाराज का व्यक्तित्व ही सबके लिए पूजनीय था। क्यों? क्योंकि उस समय में, जब पूर्व समय में आचार्य माणिक्य नंदी जी महाराज हुए हैं, तो वह नंदी परंपरा के एक महान आचार्य कहलाते थे।
और उनकी निवास स्थली धारा नगरी रही। इसका प्रमाण हमें प्रमेय रत्नमाला नामक ग्रंथ से प्राप्त होता है, क्योंकि माणिक्यनंदी आचार्य ने जो परीक्षामुख ग्रंथ लिखा वह इतना प्रशंसनीय और पूजनीय था कि उस पर कई महान आचार्यों ने इस परीक्षामुख नामक ग्रंथ पर टीकाएं भी लिखी। उस टीकाएं लिखने से इससे एक और क्वालिटी हमें आचार्य माणिक्यनंदी जी महाराज जी की पता लगती है कि वह कितने योग्यवान थे। क्योंकि जब हम कोई चिंतन अपनी चीज का दुनिया के सामने रखते हैं, दुनिया के पास अपना चिंतन पहुंचाते हैं, लेकिन वो चिंतन जब लोगों के ज्यादा उपयोग में आने लगता है, जब लोगों के लिए वह उपयोगी सिद्ध होने लगता है, तो वह क्या करता है, वह उस चीज को ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद उसको आत्मसात करता है और अध्ययन करने के बाद जब उसको जीवन में उसकी महत्ता पता लगती है तो वह जाकर के उस पर, उसी ग्रंथ पर टीकाएं करते हैं। उस ग्रंथ से उन्होंने क्या अनुभव प्राप्त किया, किस तरह से उसको और उपयोगिता के अनुसार, उस काल के अनुसार कैसे ये बात लोगों तक पहुंचे, उसको सुगम ढंग से बताने के लिए कई आचार्यों ने इस ग्रंथ पर टीकाएं लिखी। हम आज देखते हैं कि जब हमें किसी विषय पर पीएचडी हासिल करनी पड़ती है, पीएचडी प्राप्त करनी होती है, तो हमें पुराना जो अध्ययन, पुरानी आचार्यों को जो अध्ययन होता है, उस अध्ययन को पहले समझना पड़ता है। उस अध्ययन को समझने के बाद हम समझ सकते हैं कि हमें किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए, किस विषय में हम महारत हासिल कर सकते हैं। तो आचार्य माणिक्यनंदी जी महाराज के जीवन को जिसने पढ़ा, उनके ग्रंथों को पढ़ा और उनके जीवन को समझा, तो उन्होंने जाकर के उन पर टीकाएं लिखी। उसमें टीका, इस पर लिखी हुई एक टीका बहुत प्रशंसनीय है। कौन सी? तो सबसे प्रशंसनीय टीका आपने आचार्य प्रभाचंद्र आचार्य का नाम सुना होगा। प्रभाचंद्र आचार्य भी एक महान आचार्यों की जो लिस्ट थी, उस लिस्ट में उनका नाम था। प्रभाचंद्र आचार्य ने प्रमेय कमल मार्तंड नाम से इस परीक्षामुख नामक ग्रंथ पर टीका लिखी और इसी पर टीका लघु अनंतवीर आचार्य ने इस पर प्रमेय रत्नमाला नाम की टीका लिखी। और फिर उसके बाद में भट्टारक चारुकीर्ति जी ने प्रमेय रत्नमाला अलंकार नाम से टीका लिखी। फिर शांतिवर्णी आचार्य ने प्रमेय कंठिका नाम की इस परीक्षामुख ग्रंथ पर टीका लिखी। ऐसे कुल देखने पर इतिहास में हमारे लिए 4 टीकाएं मुख्यतः से हमें प्राचीन आचार्यों की प्राप्त होती है। तो ये टीकाओं से हमें उनकी एक विशेषता और पता लगती है कि उनके सूत्रों में कितनी महानता है। तो हमें जीवन में क्या करना चाहिए? हमें जीवन में गुणवान बनना चाहिए, हमें गुणवानों की संगति करना चाहिए। तो सबसे बड़े गुणवान कौन? तो जो लोक में प्रसिद्ध हैं, सबसे बड़े योगदान देने वाले लोग गुणवान कहलाते हैं। गुणवान कैसे कहलाए? पहली बात तो एक बात से सिद्ध हो जाती है कि उन पर लिखी गई टीका, क्योंकि विद्वान ही विद्वान की बात को आगे लेकर के जाता है। तो आचार्य माणिक्यनंदी जी एक विद्वान थे और उसके साथ ही आचार्यों ने, जिन जिन आचार्यों ने उस पर टीका लिखी, वो विद्वान थे। इसीलिए विद्वानों की संगति से ही हमें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो माणिक्य रूपी रत्न अगर आपको चाहिए है, मोक्ष रूपी रत्न आपको प्राप्त करना है, तो सबसे पहले इस परीक्षामुख नामक ग्रंथ के बारे में एक बार अवश्य जान लीजिए। हमारे मन में एक विचार आता है कि हमें प्राचीन ग्रंथों को क्यों पढ़ना चाहिए, प्राचीन ग्रंथों का क्यों अध्ययन करना चाहिए। आज हम देखते हैं, यहां वहां सुनते हैं, लोग
अपनी एक रणनीति बनाते हैं। आज हम अभ्यास करते हैं तो एक रणनीति आवश्यक होती है उसके लिए। अगर हम किसी भी फील्ड में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक रणनीति की आवश्यकता होती है। अगर हम अपने आप को योग्यवान बनाना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग प्रॉपर तरीके से होना बहुत जरूरी होती है। तो उस प्लानिंग को हमें कैसे करना चाहिए, हमें उन स्थितियों को कैसे समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञान कोई सिखाता नहीं है, ज्ञान हमें ढूंढ करके उसके पास तक जाना पड़ता है। तो उसके पास जाने के पहले हमारे लिए उस परीक्षा करने का नॉलेज होना चाहिए कि वो चीज हमारे लिए योग्य है या नहीं। तो उस योग्यता को समझने के लिए आचार्य माणिक्यानंद स्वामी जी ने उसको नाम दिया परीक्षा मुख। परीक्षा मुख। अब परीक्षा मुख ये नाम कैसे पड़ गया? पहला शब्द यहां पर आया हुआ है परीक्षा। परीक्षा शब्द हमारे लिए इसलिए ध्यान में आ जाता है क्योंकि हमारे कॉलेज में टेस्ट होते हैं, उनको हम परीक्षा बोलते हैं। हमारी एग्जाम होती है, हम उसको परीक्षा बोलते हैं। लेकिन ये हमारे जीवन की परीक्षा करवाने वाला है। इस जीवन का परीक्षण हम कैसे कर सकते हैं, इसका मार्ग इसमें बताया गया है। इसीलिए इसको परीक्षा मुख कहा। मुख मतलब द्वार होता है। अब मुझे तो आप ये बताइए कि अगर हमने एक महल तैयार कर दिया, एक घर तैयार कर दिया, अगर उसमें जाने के लिए हमें रास्ता ही ना मिला, हमने वहां दरवाजा ही नहीं बनाया, तो वह घर किस काम का? जब हम उसके अंदर ही नहीं जा सकते तो वह घर किस काम का? किस काम की वो सब सामग्री जो हमने घर बनाने के लिए जो कितना पैसा खर्च किया? तो जब तक उसका रास्ता हमें पता नहीं होगा, उसका द्वार हमें जब तक उसमें नहीं बनाएंगे, तो परीक्षा करने का द्वार रूपी मार्ग अगर कोई हमें प्रदान करने वाला है तो वह आचार्य माणिक्यानंद जी स्वामी। परीक्षा करने का द्वार बताने वाले कौन हैं? तो आचार्य माणिक्यानंद जी महाराज हैं। इन्होंने पहले स्वयं परीक्षा की, इन्होंने पहले स्वयं परीक्षण किया, चीजों को समझा और फिर परीक्षा करके इन बातों को, इन रहस्यमय सूत्रों को हम सभी तक प्रस्तुत किया। आज हम सभी का कर्तव्य बनता है कि आज हम इन प्राचीन ग्रंथों को पढ़ना छोड़ चुके हैं, तो इन प्राचीन ग्रंथों की ओर हम कैसे बढ़े, उनको हम अपने जीवन में कैसे लाएं। उनमें छुपे सूत्र भी आज भी हम उपयोग करते हैं, लेकिन हमें उन सूत्रों की कद्र नहीं, क्योंकि कहते हैं वो ओल्ड हो गया, इसको ओल्ड को कौन पढ़ता है। ओल्ड को ही गोल्ड कहा गया है, क्योंकि जो ओल्ड चीज सिखाती है वह हमें कोई नई चीज नहीं सिखा सकती है, क्योंकि पुराने आचार्यों पर जो चिंतन हमें प्राप्त होता है वह दुर्लभ होता है। प्राचीन आचार्यों की भाषा शैली को समझना, उनकी लक्षणा शक्ति को समझना, उनके सोचने के तरीके को समझना चाहिए, उनके विचार करने के तरीके को समझना चाहिए, उनके शब्द कौशल्य को समझना चाहिए, उनके गुणों को समझना चाहिए कि वह कैसे इतने महान थे। आज का सिर्फ वीडियो में इसलिए आप सभी के सामने रख रहा हूं कि आचार्य माणिक्यानंद जी महाराज की विशेषता, आचार्य माणिक्यानंद जी के गुण और उनके ग्रंथ हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं। और क्योंकि जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, जब हम किसी शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन करना तो एक बात होती है, हम उसकी बात को ग्रहण कर लेते हैं, लोगों तक भेजते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हमने जिसको गुरु बनाया, हमने किसको गुरु बनाया? हमने आचार्य माणिक्यानंद जी महाराज के इस ग्रंथ को गुरु बनाया। हमने इस ग्रंथ को गुरु बनाया तो उसके लिखने वाले आचार्य माणिक्यानंद जी महाराज भी हमारे गुरु ही कहलाए, क्योंकि जब हम उनका सम्मान करेंगे, जब हम उनकी विनय करेंगे, तभी हमें उनकी जैसी गुणों की प्राप्ति होगी।
तो एक हम इस आगम का स्वाध्याय प्रतिदिन करें, ये हमें इस बात से सीखने को मिलता है। जीवन में कुछ नया प्राप्त करने की चाह रखें, ये हमें आचार्य माणिक्यानंद जी से सीखने को मिलता है। संसार में कितने कुतर्क भरे हुए हैं, संसार में आप जहां जाएंगे आपके लिए कोई ना कोई भटकाने वाला प्रसंग अवश्य मिल जाएगा। आप जाएंगे, आपसे कोई बोलेगा कि आप ऐसा कर लीजिए, आपसे बोलेंगे आप, अब कुछ लोग तो ऐसे मिल जाएंगे जो बोलेंगे धर्म कर्म में क्या रखा है, धर्म मत करो। कुछ लोग बोलेंगे कि ये प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने के क्या होने वाला है। कुछ लोग बोलेंगे आपसे ये धर्म कर्म क्या रखा है, मौज मस्ती में अपना दिमाग लगाओ, बढ़िया 4 दिनों की जिंदगी है, उस जिंदगी को हमारे लिए ऐसे में निकालना चाहिए, और अगर हम इन किताबों में ही जिंदगी निकालते रहे तो हमारा क्या होने वाला है। तो ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे। लेकिन जब आप अपने अंदर इस परीक्षा मुख ग्रंथ को पढ़ करके जब लोगों की परीक्षा करना सीख जाएंगे, लोगों के विचारों को समझना सीख जाएंगे, लोगों की मेंटलिटी को पकड़ना सीख जाएंगे, तो उस दिन आपको पता लगेगा कि परीक्षा मुख नामक ग्रंथ कितना महान है, जिसके ग्रंथ की कोई भूमिका तो मैं अभी बता ही नहीं रहा हूं, बस प्रशंसा कर रहा हूं। इस प्रशंसा में सबसे पहले अगर हम उन गुरु की प्रशंसा नहीं करेंगे जिन्होंने इतनी अमूल्य धरोहर हम सभी को दी, अगर हम उनकी प्रशंसा नहीं करेंगे, अगर हम उनके गुणों का गुणानुवाद नहीं करेंगे, तो वह बात यहीं तक रह जाएगी। आप में से कौन जानता है माणिक्यानंद जी को? कोई नहीं, बस जो पढ़ने वाले थोड़े से लोग हैं वो जानते हैं। तो मेरा सबसे बहुमान, जब तक हमें इस ग्रंथ के प्रति बहुमान उत्पन्न नहीं होगा, इस ग्रंथ के प्रति हमारी विनय उत्पन्न नहीं होगी, इस ग्रंथ को पढ़ने की जिज्ञासा जब तक हमारे मन में उत्पन्न नहीं होगी, तब तक हम इनके रहस्यों को, इस ग्रंथ में छुपे हुए रहस्यों को कभी भी समझ नहीं सकते। तो सबसे पहले हमारे मन में उत्कंठा जागृत होनी चाहिए कि हमें प्राचीन न्याय ग्रंथों को पढ़ना है, प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना है, क्योंकि ग्रंथों का अध्ययन जब हम करेंगे, हम समझेंगे, तब हम लोगों तक उन आचार्यों की बात पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आज मैं आपको एक ही बात कह सकता हूं कि सम्यक दर्शन, श्रेष्ठ सम्यक दर्शन क्या है। आज हमें प्रमाण रूप से हमें तीर्थंकर की वाणी मान्य नहीं है। आचार्य आगे बताएंगे कि एक आगम भी महत्वपूर्ण प्रसंग है। आगम एक ऐसा प्रमाण है जिसको सत्य के रूप में रखा जा सकता है। क्यों? सबसे पहली बात तो ये होती है, आप्त के वचन कभी भी निरर्थक नहीं होते हैं, और ये पूर्व परंपरा से, गणधर भगवान से लेकर के पूर्व परंपरा से जो चला आ रहा है, जो गणधर की वाणी की, जिसको हमारे प्राचीन आचार्यों ने संग्रहित किया, उसी ज्ञान को आचार्य माणिक्यानंद जी ने हम तक प्रस्तुत किया। तो ये परंपरा से तो पूज्य है ही, और तीर्थंकर भगवान की वाणी का संरक्षण इन्होंने किया, इसलिए ये पूज्य हैं। उनकी वाणी का इन्होंने संरक्षण करके अभी तक इसको जीवंत रखने का जो प्रयास किया, वह पूजनीय है, प्रशंसनीय है। तो उपस्थित महानुभाव, आज मैं यही नहीं आपसे कहूंगा कि आप दुनिया भर के अपने काम धंधे को छोड़ करके इस सब में लग जाइए, नहीं, बल्कि थोड़ा सा समय दीजिए, मेरी बात को अपने इस ढंग से समझने का प्रयास कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। वैसे तो इस सठ दर्शन की खंडन के लिए परीक्षा मुख ग्रंथ लिखा गया था, खंडनार्थ लिखा गया था, लेकिन आज की इस जीवन में इसका क्या उपयोग है? आपको, जब आप रेगुलरली इस बात को समझेंगे, मेरी बात को आप समझेंगे, तो आपको भी बहुमान उत्पन्न होगा कि आचार्य माणिक्यानंद जी महाराज कितने महान सदी के आचार्य हुए हैं। यहां तक कि आचार्य माणिक्यानंद स्वामी का शिलालेखों पर नाम अंकित है। पहले ग्रंथ नहीं थे तो शिलालेखों पर अंकित कर देते थे। ये महान पंडित तो थे ही, जैन शास्त्रों के न्याय दर्शन के महान ज्ञाता तो थे ही,
आचार्यों का नाम प्रशंसनीय है, वो क्षेत्र भी प्रशंसनीय है। तो इतिहासकार बताते हैं कि शिवमोगा जिले के नगर तालुका के शिलालेख नंबर 64 के एक पद्य में आचार्य माणिक्य नंदी जी महाराज का उल्लेख मिलता है। कौन सा शिलालेख नंबर 64? कौन सा? शिवमोगा जिले के तालुके नाम का नगर है, वहां पर ये शिलालेख उपलब्ध हुआ है। इतिहासकारों से हमें जो ज्ञान जो नॉलेज मिली वो आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो और भी कई बातें जो मैंने अध्ययन की उनके इतिहास के संबंध में, उनका स्थान कौन सा था, उन्होंने जन्म कहाँ लिया, और जन्म लेने के साथ साथ उन्होंने कौन कौन सी ग्रंथों का अध्ययन किया, उनमें कौन कौन सी प्रतिभाएं थी, वह क्यों पूज्य हुए, उनके ग्रंथ क्यों पूज्यता को प्राप्त हुए हैं, ऐसे कई गुण उनमें विद्यमान थे, इसलिए वह प्रशंसनीय बने। एक और बात मैं आप सभी के सामने रख रहा हूं कि सुदंसण चरियो के कर्ता कौन थे? नयन नंदी आचार्य, जो विक्रम संवत 1100 में हुए। उनके माणिक्य नंदी जी के गुरु का नाम राम नंदी है। राम नंदी जो उनके गुरु के आचार्य के रूप में, गुरु के रूप से उन्होंने स्वीकार किया था, ऐसा इतिहासकारों का कथन है। और स्वयं नयन नंदी माणिक्य नंदी जी के शिष्य थे। उनकी पूर्व परंपरा में भी एक बात सिद्ध होती है, नंदी परंपरा के थे, क्योंकि इनके गुरु भी नंदी थे और इनके बाद होने वाले नयन नंदी इनके शिष्य हुए। तो इसी कारण से हमें ये बात लगती है ये नंदी परंपरा के एक महान आचार्य हुए हैं और इन्होंने अपनी परंपरा को जीवंत रखा। तो आज हमें इसी परंपरा में नाम किसका प्रसिद्ध आता है? आप सब लोग जानते हैं, कुंद कुंद स्वामी का भी, कुंद कुंद आचार्य का भी नाम हम बहुत ही विनय के साथ लेते हैं, बहुत ही सम्मान के साथ लेते हैं। कलिकाल सर्वज्ञ हम ऐसे कुंद कुंद स्वामी को कहते हैं। तो उनका नाम भी पद्म नंदी था, उनके पद्म नंदी उनके साथ जुड़ा था। तो उसी परंपरा में एक और आचार्य का नाम हम जोड़ सकते हैं, आचार्य माणिक्य नंदी, और इनके शिष्य रहे नयन नंदी। उपस्थित महानुभाव, माणिक्य नंदी अकलंक के उत्तरवर्ती आचार्य रहे, मतलब अकलंक देव के बाद का काल इनका निश्चित माना जाता है। और उसका अकलंक का समय ईस्वी सन 720 से 780 माना गया है, लेकिन माणिक्य नंदी के समय की अवधि अगर हमें जानना है तो 800 निर्धारित मानी जाती है। 800 तक ऐसे मान के चल सकते हैं, लेकिन निश्चित कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि इतने तारीख को, इतने पक्ष में, इतनी मास में, इस दिन इन्होंने ये सब कार्य किया, ऐसा कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। जो भी जानकारी इतिहासकारियों से मुझे प्राप्त हुई वो मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसीलिए माणिक्य नंदी आचार्य को सबसे पहले आज की क्लास में अंतिम कंक्लूजन आप तक सब तक पहुंचा रहा हूं कि इस प्रवचन का उद्देश्य सिर्फ आचार्य माणिक्य नंदी जी महाराज के प्रति बहुमान, आचार्य माणिक्य नंदी जी स्वामी द्वारा रचित परीक्षा मुख्य ग्रंथ के प्रति बहुमान उत्पन्न करना, उनके गुणों को ग्रहण करना, उनसे प्राप्त शिक्षाओं को ग्रहण करना और प्राचीन आचार्यों द्वारा लिखित ऐसे महान महान ग्रंथों का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए और उससे हमें क्या लाभ है, इस चीज के संबंध में हमने जाना। जो हमारे लिए गुण जिनके महत्वपूर्ण कहे जाते हैं ऐसे महापुरुष होते हैं, महापुरुषों के गुण ही हमारे लिए पूज्य होते हैं। इसलिए हमें महापुरुषों के गुण को ग्रहण करना चाहिए, उनकी अनुनय विनय प्रशंसा जितनी हो सके करनी चाहिए, तब हम जाकर के
महान कार्य आचार्य मार्कंडेय जी ऐसा कर सकते हैं। मैं ये बात अपने लिए बोल रहा हूं, क्योंकि दुनिया में किसी को कभी सुधारा नहीं जा सकता है। पहली बात तो जो मैंने इस चीज समझी वो सबसे पहले मेरे ऊपर लागू होती है कि जब हम उस चीज को खुद जानेंगे तब हम दूसरों को बता सकते हैं। तो मैंने जितना जाना, जितना समझा, ये पहले मैंने खुद जाना, उसके बाद जो अनुभव मुझे प्राप्त हुआ वो आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास मैंने छोटा सा किया है। बस इस वीडियो का एक ही लक्ष्य है कि हमें इन आचार्यों के प्रति, इन ग्रंथों के प्रति, इन प्राचीन परंपरा के प्रति बहुमान उत्पन्न होना चाहिए। बहुमान जब भी बहुमान हमें उत्पन्न होगा तो हमें पता लगेगा कि अन्य दर्शनों में, अन्य धर्मों में हमारा जैन धर्म कितना उत्कृष्ट है, कितना महान है। तभी हम जा कर के ऐसे ग्रंथों का संरक्षण और संवर्धन कर सकते हैं। तो इसी भावनाओं के साथ हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो इन ग्रंथों को पढ़ने की, इसी भावना भाते हुए मैं अपनी कुछ शब्दों को यहीं विराम देता हूँ।